हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। 66 में क्या बोला है, ये भी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो है। ए की बी की कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, बैंक बैलेंस दे रखे हैं और मशीन और स्टॉक दे रखा है। ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स अपेयर। ठीक है, दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप। 1 अप्रैल को सी को एडमिट कर लेते हैं, 1/6 के लिए आता है वो। विच ही एक्वायर इक्वली, सेक्स रेशियो इक्वली ए एंड बी का। 20,000 लाता है कैपिटल एंड 18,000 हैज इज गुडविल। गुडविल लाता है कैश में। ठीक है, और हमें बोल रखी है 5% की ये प्रोविज़न है, जितना भी है वो हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है। ये 4 एंट्री है और ये 5वीं ये भी है। और ये भी डिसाइड करते हैं कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन प्रॉफिट। मतलब हमें उसके जो न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा होगी तो विड्रॉ कर लेंगे, अगर कम होगी तो डिफेक्ट माने ब्रिंग माने लाएगा वो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट, तो उसके लिए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ज़रूरी है। हमें बैलेंस शीट एक गिवन है, तो एक बार देख लेते हैं क्या बैलेंस शीट सही है या नहीं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप सोचोगे, ये तो समझ नहीं आई। तो बैलेंस शीट जो गिवन है वो हम लिखते हैं। पहले हम ये देखेंगे, कोशिश करेंगे इसमें कि जो लायबिलिटी और एसेट साइड है दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो जिस साइड है उस साइड हम लिख देंगे बैलेंस करके। ठीक है, पार्टिकुलर कहाँ से लिखने लगे, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, लायबिलिटी और यहाँ असेट्स। ठीक है, अब हम करते हैं। वैसे हिंट में भी दे रखा है इन्होंने, अगर आपको समझ में ना आए तो। वैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो इतना ही होगा, हिंट हमें गिवन नहीं होगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस है, बुक में से करना चाहो तो आप। वैसे बिना इसको देखें कोशिश करे करो कि हो सके। ठीक है, तो एस कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ। एस कैपिटल 48,000, कैपिटल 30, क्रेडिटर 15, बैंक बैलेंस यहाँ आता है। एसेट साइड 5,000 का बैंक बैलेंस है। डेटर है हमारा 20,000, मशीन हमारी 36,000 और स्टॉक 44,000। ठीक है, जहाँ भी डिफरेंस कम आएगा वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल देंगे, या तो यहाँ लिख देंगे या तो यहाँ लिख देंगे। टोटल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। इसका आ रहा है 1,05,000। उसमें से माइनस करेंगे ये जो 3 आइटम्स, तो आ जाएंगे हमारे 12,000, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे बैलेंस फिगर। ठीक है, सेम अमाउंट आएगा। अब हम करते हैं, हमें ये निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जितने भी आइटम्स हैं बांटने वाला है वो हम बांट देते हैं। डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब ये हमारा प्रॉफिट है एक तरह से। चलिए देखते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवोल्यूशन इससे डेबिट, ये मैंने यहाँ लिख दिया था, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट इतने बार बना लिया कि हमने बैलेंस शीट में भी यही लिख दिया। चलिए देखते हैं, 5% है, प्रोविज़न लगाना है। 5% इसका 1,000, तो प्रोविज़न आ जाएगा। यहाँ पे लॉस है हमारा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। 2 तरीके हैं, या तो लॉस कर लो, लॉस समझ के, लॉस यहाँ आएगा, प्रॉफिट यहाँ आएगा।
और या तो यहाँ सोच लो असेट्स कम हो रहे हैं, यहाँ असेट्स ज़्यादा हो रहे हैं। और 5% लगे प्रोविज़न, 2% डेटर पे लगाएं, डिस्काउंट लगाएं, और क्रेडिटर पे 2% लगाएं। तो पहले हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटर है उसमें से माइनस करेंगे जो प्रोविज़न लग चुका है, ठीक है। उसके बाद जो आया उस पे लगता है हमारा डिस्काउंट, तो मल्टीप्लाई 2%, ठीक है। निकाल दें, 380 आ गया। 300 हमारे असेट्स कम हो गए, तो हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट ऑन डेटर, और इसी तरह से क्रेडिटर का लगा देंगे। तो क्रेडिटर का हमें प्रॉफिट है, पैसा नहीं देना पड़ेगा। कितना नहीं देना पड़ेगा, 2% के हिसाब से 300, ये तो 300 आ गया, ठीक है। अब 1000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी, तो रिकॉर्ड कर देंगे। मीनिंग असेट्स बढ़ रही है एक तरह से। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने, 1000 का, और 5000 आउटस्टैंडिंग है। सैलरी है, लायबिलिटी है, सैलरी 5000, और 1480 है एक्यूड इनकम है, जो शो नहीं है। आर टू बी शो इन द बैलेंस बुक में शो करनी है, कर देंगे। एक्यूड इनकम, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट है 6000, ओमिटेड, भूल गए रिकॉर्ड करना बुक्स में, तो इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट 6000, टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 8780, सेम यही आएगा। इसमें से माइनस करेंगे ये, तो आ जाएगा हमारा 2400, जो कि हमारा इस साइड क्या आता है, गैस करो क्या आता है। क्या आता है यहाँ, प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब या तो मर्जी आप 2 पार्टनर्स की यहाँ दिखा दो कि कितना अमाउंट जा रहा है, ठीक है। और या तो आप सीधा डायरेक्ट बांट के दिखा दो, 2 तरीके इसके। ये मत कहना कि आप एक तरीका करवा रहे हो, ये गलत है, ये वैसे। अब एक समय 2 तरीके तो यूज़ हो नहीं सकते, इसलिए कितने पार्टनर्स हैं, 3 का कॉलम बनाते हैं, 1 2 और 3। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पार्टिकुलर पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, पहले यहाँ लिखते हैं हम बैलेंस, ब्रॉड डाउन कितना है, बैलेंस शीट में से देखते हैं 48 और 30, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। और देखते हैं कुछ बांटने का है, वो देखते हैं। पहले यहीं से शुरुआत कर देते हैं, हमने कर दिए तो। प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड है ना, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12000 है, 12000 को हम क्या करना है, बांटना है। किस रेशो में बांटना है, रेशो गिवन था 2:1, तो इसे बांट देंगे 2:1 में, तो आ जाएगा ये 8000, 4000, ठीक है, 12000 हो गया। और उसके बाद और कोई बांटने का अमाउंट है नहीं। रिवोल्यूशन अकाउंट देखते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट पे ये था, जिसे हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। 2400 को बांटना है हमें, तो ये आ जाएगा 1600 और 800, ठीक है। सी को कुछ नहीं मिलेगा, सी न्यू पार्टनर्स है। अब देखते हैं कि न्यू पार्टनर्स लाया क्या क्या है। हमने ये दोनों समाप्त कर दिए, काम हो गया। उसके बाद अब देखते हैं
इस लाइन में बोला था 20,000 ला रहे कैपिटल, तो 20,000 कैपिटल आएगा, बैंक से ही आएगी, बैंक में ही पेमेंट आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। और उसके साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया, 18,000 लाया, और इक्वल रेशियो है, इक्वल ही है, तो 18,000 को बांट देंगे, 9,000 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब हमने लाइन से स्टेप बाय स्टेप हमने क्लियर करें, तो अमाउंट तो मिसिंग होगा नहीं वैसे, तो इसको टोटल करते हैं। इसका आ जाएगा 66,600 और इसका आ जाएगा 43,800, इसका आ जाएगा 20,000। उसके बाद यहाँ लिखते हैं बैलेंस कैरेट डाउन, सेम अमाउंट ये नोट डाउन करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस में कुछ है नहीं, 43,800 और यह 20,000, ठीक है। अब उसके बाद उसने एक और चीज़ बोली थी जिसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और बड़ा बनाना पड़ रहा है। ऐसी क्या चीज़ बोली थी जिसके लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सपेंड कर दिया? तो वो ये चीज़ थी, ढूंढनी पड़ेगी कि हमने कहाँ पढ़ी थी। लास्ट लाइन में था, हाँ, ये भी डिसाइड करते हैं कि टू हैव अ कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट। जो न्यू रेशियो बनाएंगे उस रेशियो में होना चाहिए, ठीक है, उनकी कैपिटल होनी चाहिए, बाकी जो होगी विड्रॉ कर लेंगे और जो लाएंगे कम पड़ेगी तो लाएंगे, ठीक है। तो उसी की तरह से करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन है, तो यहाँ ब्रोक डाउन आ जाएगा, सेम अमाउंट नोट डाउन करना है, 43,800 20,000। यहाँ पे लिखेंगे 2 करके बैलेंस कैरी डाउन और इसको यहाँ क्लोज करेंगे। अब अमाउंट क्या आएगा वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब जो इनकी न्यू क्या वो है रेशियो, वो क्या है वो देखते हैं। ये भी किया 2:1 और ये आए कितने के लिए, C 1/6 के लिए, तो इसकी न्यू रेशियो निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। तो वर्किंग नोट में बनाते हैं न्यू रेशियो। ये भी 2 पार्टनर्स हैं, 2:1 में आए हैं, 2:1, C आता है 1/6 के लिए, ठीक है। इक्वली सेक्रीफाइस कराए तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्वली है, तो पहले इसको प्रोसीजर करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का वो अमाउंट आ सके जो हम मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं ना उसके बाद माइनस करते हैं वो आ सके, ठीक है। 1/2 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 1/12 1/12। अब इसको डायरेक्ट हम माइनस करेंगे इसमें से, ऑल में से, तो हमारा आ जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, A B एंड C। कभी भी हम इसको माइनस नहीं कर सकते, अगर फ्रॉम लिखा होता तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, यहाँ इक्वली है, इक्वली फ्रॉम A एंड B ऐसे बोला है। अगर हिस्सा दे दिया होता फ्रॉम A एंड इतना बाय जैसे कि 3/36 7/36 ले रहे हैं, ऐसे तो हम कर सकते थे। अगर रेशियो की बना तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। करते हैं 2/3 1/3 और ये आए कितने के लिए, 1/6 के लिए। A B ने कितना सेक्रीफाइस करा है, 1/12 करा है, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 8 - 1 7/12 और ये भी 12, 4 - 1 3/12। इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 12, रेशियो आ गया 7 3 एंड 2 जो कि हमारा आ गया न्यू रेशियो। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल को बांटना पड़ेगा, ठीक है। अब कैपिटल है कितनी वैसे टोटल वो देखते हैं, 66,000 43,800 और 20,000। ये जो वो कैपिटल है जो हमारी निकल के आई है, ठीक है। न्यू जो हमारी होगी फर्म की कैपिटल वो कितनी होनी चाहिए, C कैपिटल
कितनी है, वो 20,000 लाया है, तो फर्म की कैपिटल यहीं से निकाल लेंगे। फर्म कैपिटल कैसे, जो भी उसका शेयर है उसको हम अपोजिट कर देंगे। जैसे 1/6 की लाया तो 6/1, तो 1,20,000 जो हो गई फर्म की कैपिटल हो गई। अब ए एंड बी की वो निकाल सकते हैं हम, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1/20 जो कि फर्म की है। रेशियो कितना है, 7/12, और 1/20 इसका है, और इसका है ये यहाँ से देख रहे हैं हम 3/12 प्लस करने पे आए 12, कैंसल आउट करते हैं 70,000, और उसी तरह से 30,000। ठीक है, ए एंड बी की कितने आ गए, 70 एंड 30, और ये 20। सेम उसी तरह से निकालेंगे, 20 आ जाएगा, वरना तो डायरेक्ट बोल ही रखा है कि कितने के लाए हैं। अब माइनस करते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख लेते हैं पहले से ही, बैलेंस फिगर, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट बैलेंस फिगर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखते हैं जो कम आया वो यहाँ पे लिखेंगे 3,400। इसको इसमें से माइनस करते हैं, कम यहाँ पे है तो इसके ऊपर ही लिख देते हैं कितना कम है, 13,800, और इसका कहीं कम नहीं है तो सेम। ठीक है, न्यू कैपिटल ये है, इन दोनों की एंट्री बन जाएगी, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट बना ही देते हैं, देरी किस बात की, बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम बैंक का ही करते हैं। बैंक में क्या था, 5,000। ठीक है, कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, 5,000, और याद करो वो लाया क्या था, कैपिटल लाया था ना, यहाँ पे 20,000 ये लाया था कैपिटल। ठीक है, आपके सामने प्लस कर दिया, और 18,000 ये गुडविल लाया था। ठीक है, 43 हो गए। विड्रॉ करे थे उसने, नहीं करे थे। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं कि हमने विड्रॉ यहाँ करवाया कितना है, 70,000 होनी चाहिए, पर इसकी है कितनी, 66,600, तो 3,400 कम है। ठीक है, तो वो लाएगा, तो बैंक में आएंगे पैसे तो 3,400 आएंगे, और माइनस कितने होंगे, ये बैंक से निकाल रहे तो 13,800 माइनस हो जाएंगे, तो 32,600 हमारा जो आ गया वो बैंक का अमाउंट आ गया। बैंक जो भी बैलेंस कितना, 32,600। अब उसके बाद देखते हैं और कोई अमाउंट है, यहीं से बैलेंस शीट देख ले, बार बार क्या पेज पलटे। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो हम यहीं से देख लेंगे, 70 और 30, 70 30, और ये इसकी सी की थी 20। ठीक है, और देखते हैं क्रेडिटर कितने हैं। क्रेडिटर याद करो कि डिस्काउंट आया था क्रेडिटर पे, 15 था, 300 का डिस्काउंट आया था क्रेडिटर पे, तो आ जाएगा 14,700, 300 माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा ये हमने बांट दिया था। डेटर कितने, डेटर पे भी हमारा आया था, क्या क्या आया था, एक तो 20,000 था, याद करते रहो बस। 20,000 पे क्या आया था, 1,000 प्रोविज़न आया था, 19,000 हो गए। ठीक है, देखो आपके सामने 19,000 हो गए, उसमें से 380 जो भी है हमने डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी बनी है, तो हमारा अमाउंट आ चुका है, जो कि हम नोट डाउन कर लेंगे। डेटर 18,620। ठीक है, मशीन है 36,000, मशीन पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं था, सेम लिख देते हैं। स्टॉक है 44,000 का, स्टॉक पे भी नहीं आया था 44,000। ठीक है,
ये सब हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं कुछ एक्यूड कुछ आया था ऐसी चीज़ रेवोल्यूशन में। ये आया था इंश्योरेंस आया था, एक्यूड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्यूड। तो नोट डाउन कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 का आया था और एक्यूड इंश्योरेंस 1480 का आया था। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी आई थी, इन्वेस्टमेंट 6000 की। ये सब हो गया, प्रोविज़न हो गया, डेटर हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लिखना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। टोटल करते हैं, इसका आ जाता है हमारा 1,39,700। और ये भी क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। 67 का ए पार्ट, इसमें देखते हैं क्या है। डी एंड डी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो हमें गिवन है 3:1। एफ आता है 1/4 के लिए। ठीक है, ये एक और डी से ही लेता है। जो एफ है वो 1/4 किससे लेता है, डी से लेता है। तो सेक्रीफाइस सिर्फ डी कर रहा है। बैलेंस शीट हमें गिवन है ही। देखते हैं अमाउंट क्या है, बांटने वाले जो बांट देंगे। उसके बाद एफ लाता है 40,000 कैपिटल लाता है एंड अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन वेयर, यहाँ पे होते हैं वर्क। गुडविल फर्म है 24,000, जो उसका शेयर है उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि वो गुडविल ला नहीं रहा, उसने बोला नहीं है कि कैश में ला रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग प्रोविज़न बाकी जो हैं चीज़ वो हम रेवोल्यूशन अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते जाते हैं। डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट ठीक है। गुडविल देखते हैं, पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं ना। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 70,000, पहले कितनी थी, दोनों 50, बढ़ गई ना 20,000 से, बिल्कुल भाई बढ़ गई। तो लिख दें क्या हम, बैलेंस यहाँ पे बाय करके लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, प्रोविज़न लग गया है, एक्सक्रीज है मतलब 800 से ज़्यादा है, तो 800 का हमारा क्या हो गया, लॉस। एक सेकेंड, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वर फाउंड टू बी इन एक्सीज्ड बाय 800 ज़्यादा दिखा रखा है, हम पे 3000 का है, तो मतलब 800 ज़्यादा दिखा रखा है। तो एक तरह से हमारा फ़ायदा है ना यार, तो हमें 2200 बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। 800 का फ़ायदा हो गया तो यहीं लिख देंगे। अभी मैंने काटा क्यों फिर यार, जब यहीं लिखना था। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स लायबिलिटी है 2000 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर बस नॉट लाइकली, पे नहीं करना तो हमारा फ़ायदा है क्रेडिटर को। तो 2000 यहाँ आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब क्रेडिटर बस इतनी 3 आइटम्स थे। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एडजस्ट करनी है, एफ कंट्रीब्यूशन जितना भी मतलब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, और जितना भी है उसे ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट में। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं है। बाकी हम इसमें कर रहे थे बैंक से कर रहे थे पेमेंट, पर इसमें करंट अकाउंट से करेंगे, बैंक का कोई रोल नहीं है इसमें। चलो इसको टोटल कर देते हैं, यह आ जाएगा टोटल 22,800। यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 22,800।
ठीक है, यहीं बांट देते हैं, डी एंड डी, स्पेस है बहुत। किस रेशो में? 3:1, नीचे आ गया 4, इसका आ जाएगा 5,700, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 17,100। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने कर दिया डेबिट और क्रेडिट। पार्टिकुलर अमाउंट, यार रिवोल्यूशन पे कहाँ पहुँच जाते हैं हम बार बार। डी ई एंड एफ, पार्टिकुलर डी ई और एफ। ठीक है, बैलेंस लिख देते हैं। फर्स्ट काम यही है हमारा, बैलेंस लिखने का। स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपको ये नहीं होगा कि अमाउंट भूल कर नोट डाउन करना। इसमें यही होता है कि हम नोट डाउन करना अमाउंट भूल जाते हैं। ठीक है, पहले यहीं से उठाते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट से लेंगे, फिर उसके बाद जो न्यू पार्टनर स्लैब हो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। रिवोल्यूशन अकाउंट 17,100, 5,700, न्यू पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। आप बैलेंस शीट का देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या है, ये कुछ नहीं है बांटने का। जनरल रिजर्व है हमारी 32,000 की, और यहाँ भी कुछ नहीं है। जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। जनरल रिजर्व इसका आ जाएगा 8,000 और इसका 24,000। ठीक है, और कुछ बांटने का है नहीं। अब हम देखते हैं न्यू पार्टनर्स लाए क्या था। 40,000 वो लाए कैपिटल, तो कैपिटल बैंक में ही आई होगी, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, 40,000, और वो गुडविल नहीं ला रहा, फर्म की वैल्यू गिवन है, तो हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। एफ करंट अकाउंट। ठीक है, एफ करंट अकाउंट कितना आया? अगर 24,000 है उसका, और डिवाइड करेंगे हम 6 से, क्योंकि उसका रेस्ट 4 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 6,000 आ जाएगा। अब जो 6,000 है वो बांटेंगे किस में? इसमें लिखा भी है कि वो एक्योर कर रहा है डी से, सिर्फ डी कर रहा है, तो 6,000 कौन ले जाएगा? सिर्फ डी ले जाएगा, ई को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ कर लिया है। अब उसके बाद टोटल करते हैं। इसका टोटल हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन करके। इसका आ जाएगा टोटल 1,47,100, और इसका आ जाएगा 83,700, इसका 40,000। ठीक है, अब उसने कहा था जो कैपिटल है उनकी वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है, तो इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सपेंड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है एक्सपेंड करने में। ठीक है, अब पता नहीं पेन को क्या हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम अमाउंट यहीं लिखेंगे, 147,100, 83,700 और 40,000। यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, यहीं पे हम वर्किंग नोट बना दें, बैलेंस शीट हम पीछे बना लेंगे, यहाँ पे समझ आ जाएगा सामने। अगर 40 किसकी क्या है, एफ कैपिटल वो 40,000 के लिए आया है, तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 40,000 है, जो भी इसका वो है जितने के लिए आया शेयर, उसको अपोजिट कर दो तो फर्म की निकल जाएगी, तो 1,60,000। उसी तरह से डी है और ई की निकालने, न्यू क्या होगी? पहले न्यू रेशियो भी हमें चाहिए होगा इसके लिए, तो न्यू रेशियो में निकालें। 3:1 है, न्यू रेशियो पहले निकाल लेते हैं हमने।
न्यू रेशियो तो निकाले नहीं, डी एंड डी बहुत जल्दी निकल जाएगा, 3:1 है। और डी ई और एफ आता है 1/4 के लिए। सेक्रीफाइस रेशियो किसका है? सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ डी कर रहा है 1/4, तो न्यू रेशियो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। डी ई और एफ, डी का है 3/4, इसका है 1/4 और ये भी आया 1/4 के लिए। इसने अपना डी ने 1/4 से दे दिया, कह रहा है भाई ले जाओ। ठीक है, ले जाते हैं। इक्वल करने की ज़रूरत है नहीं, 4/4 है तो 2, 1 एंड 1, ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। जिसकी हमें ज़रूरत थी वो इजीली निकल चुका है। अब कर दें, बिल्कुल कर दो। 2/4 और इसका है 1/4, ये आ गया 80,000 और ये आ गया 40,000। उसी तरह से यहाँ लिख देंगे 80,000, 40,000 और ये आया तो 40,000 के लिए था। इसको इसमें से माइनस करते हैं। इसका माइनस करने पे आ गया 67,100, ठीक है। और इसको माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 43,700। अब उन्होंने कहा कि बैंक में नहीं करना। अगर हम या ये वाली लाइन नहीं लिखे होते ना, ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, तो हम क्या करते सीधा बैंक लिखते। तो कोई नहीं, बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ करंट अकाउंट लिख लेते हैं। किसका? डी एंड एफ करंट अकाउंट। सेम अमाउंट आएगा यहाँ पे, टोटल 40,000 का 40,000 ही आएगा, इसका कुछ नहीं होगा। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। इस साइड है कि लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। अब देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की हो गई थी हमारी? 70 की हो गई थी, यहाँ लिखा भी था 70 की, ठीक है। और देखते हैं मशीन। मशीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, मशीन 60 की है ही। स्टॉक 15 का है, स्टॉक पे भी कोई कुछ नहीं होता, स्टॉक पे भी, स्टॉक भी हमारा 15 का ही है। डेटर पे प्रोविज़न ज़रूर लगा था, वो उन्होंने कहा था कि 800 ज़्यादा लगा रखा है, तो जो हम 40,000 है, अब 3,000 माइनस करने की जगह हम 2,200 माइनस करेंगे, तो 37,800 ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ है इन्वेस्टमेंट 50,000 की। इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ इफेक्ट नहीं था, इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज़ 50,000 की लिख देते हैं। कैश में हमें कोई लेन देन ज़्यादा करी नहीं है, वैसे 44 ही है, ये आई थी 40 और बाकी प्लस करते ही है, पर उन्होंने मना कर दिया बस। तो यही 84,000 हो गया, ठीक है। और उसके बाद और कुछ अमाउंट है, कोई ऐसी इनकम कोई आई थी? लैंड एंड हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ शायद, अभी तो लायबिलिटी रह रही है। लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते हैं डी ई एंड एफ। क्या कैपिटल आई थी? न्यू कैपिटल 80 40 40, 80 40 40 160, ठीक है। और क्रेडिटर देखते हैं, क्रेडिटर कितने हैं? 54,000 और 2,000 में पे नहीं करने थे, तो 52,000, ठीक है। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो अमाउंट है डेबिट है, सेम उतार लो, क्योंकि बैलेंस शीट में एज इट इज़
सेम आता है उसी साइड आएगा। तो डीज करंट अकाउंट इज करंट अकाउंट कितना है 67,100 और एक का आया था 47 समथिंग 43,700। ठीक है, ये वाला हो गया। और इस साइड भी एफ था तो इसी साइड ही उतार लो सीधा। एफ्स करंट अकाउंट कितना आ गया? एफ्स करंट अकाउंट 6,000। अब टोटल करते हैं इसका। इसी के साथ टोटल आ गया सेम। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में किसी अंदर सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।